हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो वेलकम टू कोड क्रिएस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं एरेज की। और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो अच्छा, अब हमें पढ़नी है रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, ये हमें प्रॉब्लम पढ़ना है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इस लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम तो काफ़ी मैंने ले रखी हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम आज आपको हम्म, दूसरी तरीके से कोड प्रोवाइड कर देंगे कोई भी। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि गिटअप का कोई भी है गिट का लिंक हम आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। समझाना एक बार समझाऊँ फिर इसके बाद में कोड भी करें तो ज़्यादा टाइम लगता है। जो प्रॉब्लम काफ़ी कठिन है, डिफ़िकल्ट जो हैं, उनके लिए हम ज़रूर सॉल्व करेंगे साथ में यहीं पे। ठीक है, तो ये मैंने सोचा हुआ है। तो रिमूव डुप्लीकेट सिंपल सा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास में कोई एक एरे दिया गया है 201 201। ठीक है, 25137 ऐसे करके आपके पास में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इसमें आपको एक तरीका, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया एरे। और आपके पास में 1 2 2, ठीक है, 3 7 7 9 10। ठीक है, इस तरीके का एक दिया गया है। देखो ये इसमें आप अगर देखोगे डिफरेंस क्या है, इसमें सॉर्टेड एरे है 1 2 2 3 7 7 9 10। तो इसका तरीका सॉल्व करने का कुछ अलग होगा और इसका सॉल्व करने का अलग होगा, क्योंकि इसको अगर हम बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करेंगे तो अलग तरीके से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्योंकि ये सॉर्टेड है, बट ऐसा नहीं है इस वाले ये जो सॉल्यूशन इसमें यूज करेंगे वो सेम इसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट इसका हम अलग से भी और तरीका से यूज कर सकते हैं जिससे कि इजीली ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है। वैसे आप क्या करोगे, देखो आप नया सोल्यूशन आप देखोगे तो आप चेक करोगे लूप के थ्रू कि पहला आप फर्स्ट आप नया सोल्यूशन ही ध्यान जो भी जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा नया सोल्यूशन एक बार दिमाग में जरूर लाना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे यहाँ पे कि एक हमें डुप्लीकेट रिमूव करने, तो अब ये नया सोल्यूशन इसमें भी वर्क करेगा, इसमें भी वर्क करेगा, दोनों में सेम करेगा। तो आपको मान लो पहले चेक करना है, पहले आई बराबर 0 से चलेंगे। ठीक है, आई बराबर 0 से चलेंगे और आई बराबर 0 वाले एलिमेंट को मैं ले लूंगा यहाँ पे। मान लो एक्स एलिमेंट है और एरे का ith एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लूप हो गया। फॉर ईच यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर ईच, ठीक, आई इक्वल टू 0 to n ऐसे करके। अब हम एक्स में एलिमेंट ये आ गया। अब ये चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट डुप्लीकेट है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे फिर दोबारा फॉर, ठीक है, सारे एलिमेंट के लिए फॉर ईच जे इक्वल टू कहाँ से शुरू करेंगे, जो ये एलिमेंट है उसके नेक्स्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई जो आई होगा तो i+1 से शुरू करेंगे, कहाँ तक का, लेस देन n तक, टू एन कर सकते हैं, लेस देन n तक रहेगा कुल मिला के। ठीक है, अब इस तरीके से पहला एक ये लूप ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट कहीं पे पूरे सभी जगह पे कहीं आया तो नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट 1 जो है या हमारा ये 2 है, अगर हम जे i+1 कर देंगे, मान लो हम ये चेक करेंगे क्या ये 1 हमारा कहीं पे एलिमेंट आया तो नहीं है। अगर इसके बाहर चेक करेंगे हो सकता है ये वाला 1 यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट हो जाए, हालांकि ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे। अगर ये वहाँ यहाँ पे 1 हुआ होगा तो हम ऑलरेडी इसको चेक कर चुके होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसको नोट नहीं कर रहे हैं कि किस एलिमेंट को हम चेक कर चुके किसको नहीं कर चुके। ठीक है, इसलिए हम सभी को चूंकि चेक कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे जे बराबर 0 से ही कर सकते हैं। ठीक है, हर बार तो जे हमें हमेशा 0 से ही चलेगा, स्टार्ट से ही चेक करेगा क्या वो एलिमेंट। बट एक चीज़ और हो गया ना
कि वो अगर आप जीरो से चेक करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि उस मान लो यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ आई हमारा ये वाला एलिमेंट था, यहाँ से हमने शुरू किया तो ये दोबारा यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसको फिर चेक कर लेगा कि ये तो दोबारा मिल जाएगा, तो डुप्लीकेट बता देगा, जबकि ऐसा तो है नहीं। आई बराबर 1 ये इसी को तो आप चेक ही कर रहे थे, तो यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो जो भी है कि नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। जे हमारा जो है नॉट इक्वल टू आई, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सेम इंडेक्स को इग्नोर करने के लिए, क्योंकि आई वाली इंडेक्स को दोबारा से कंपेयर नहीं करोगे ना, आप दोबारा हर बार यहीं से कर रहे हो। अगर आप ऐसा करो कि आई जे बराबर आई प्लस 1 करना है, कि अगर इस एलिमेंट को हम चेक करना है कि ये डुप्लीकेट अगर 2 बार तो नहीं आया, तो हम आगे से अगर चेक करेंगे, ठीक है, आगे से अगर हम चेक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बट ऐसा अगर करोगे तो हो सकता है ये एलिमेंट यहाँ पे आया हो, यहाँ से तो हम एक बार चेक कर चुके होंगे कि ये डुप्लीकेट है, तो ये डुप्लीकेट है, तो इसको हम या तो फिर ऐसा करेंगे जब भी डुप्लीकेट मिलता जाए रिमूव करते जाएंगे हम, ठीक है। जो एलिमेंट डुप्लीकेट मिलता जाए उसको हम क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएं। तो क्योंकि हमें रिमूव ही करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आई प्लस 1 ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर टैम्प एरे लोगे अलग एरे, डिपेंड करता है कि आप टैम्प एरे ले रहे हो स्टोर करने के लिए या फिर सेम करोगे। वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि आप डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हो तो टैम्प एरे लेना ज़्यादा बेटर सही तरीका है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट एम्प्टी, मान लो बहुत सारे डुप्लीकेट थे, 1000-2000 एलिमेंट डुप्लीकेट थे, इसका मतलब यहाँ पे जो स्पेस है वो बना रहेगा, कहीं ना कहीं मेमोरी में बना रहेगा, ठीक है, वेस्ट ऑफ मेमोरी रहेगा। क्यों, अलग आप यहाँ पे कुछ मान लो इसको रिमूव एरे में एलिमेंट को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एलिमेंट की जगह वहाँ पे आप क्या कर दोगे, 0 या समथिंग कर दोगे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है, हाँ, सबसे बेटर तरीका यही होगा कि क्या करोगे, अगर आप 2 को चेक करोगे, स्टार्ट 2 में 2 है तो 2 को चेक करो, ये अगर डुप्लीकेट एलिमेंट दोबारा तो 2 बार तो नहीं आया, तो अगर कहीं पे भी 2 बार ये आया है डुप्लीकेट, ठीक है, तो आप सिंपली आप टैम्प एरे में अगर स्टोर कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर तरीका रहेगा, ठीक है। एक नया एरे बना लो, उसमें आप, क्योंकि अगर ये डुप्लीकेट आया तो 2 बार आप उसको इंसर्ट ही नहीं करोगे, केवल एक बार इंसर्ट करोगे। मान लो 2 एक बार आया तो 2 को पहले आप एरे टैम्प एरे में डाल दोगे, इसके बाद में आप क्या करोगे, दूसरी बार आएगा 2 उसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि 2 एक बार आप डाल चुके हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर इसी में देखो, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि इसी में ही रिमूव करना है, आप ये एलिमेंट्स हैं इसी में ही डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। तो एरे में डुप्लीकेट या कोई एलिमेंट को रिमूव करना, मान लो 2 को रिमूव कर, ये 2 ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि स्टार्ट अगर हम यहाँ से करेंगे और जो इसका मतलब इस वाले एलिमेंट को हम रिमूव करेंगे, तो इसकी जगह पे आप क्या डाल देंगे, कुछ भी माइनस वैल्यू डाल देंगे, -1 डाल देंगे, ऐसे नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप जे बराबर आई प्लस 1 करके इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जे बराबर आई प्लस 1 करके सॉल्व क्यों कर सकते हो, क्योंकि अगर ये एलिमेंट पीछे आ चुका था तो अब वो दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी रिमूव कर चुके हो, ठीक है। तो ये तरीके ये भी यूज कर सकते हो। बट अगर आप टैम्प यूज कर रहे हो, ठीक है, टैम्प एरे यूज कर रहे हो, मान लो आप क्या, मैंने जो आप टैम्प एरे क्यों यूज करना सही है, क्योंकि इसको देखो, ये तो आप अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे, रिमूव कर दोगे, मान लो आपने टैम्प यूज कर लिया, इसके बाद में इस एरे में नल डाल दो, ठीक है, एरे में नल डाल दो कुछ भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा मालूम है, क्योंकि नल कोई वेरिएबल अगर नल वैल्यू असाइन करता है तो वो गार्बेज कलेक्टर के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और अगर गार्बेज कलेक्टर के लिए अवेलेबल, अब यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि अब ये, हाँ, और दूसरा इसको टैंप में ऑलरेडी डाल ही चुके होगे, तो टैंप के पास में वैल्यू सारी आ ही चुकी है, तो कोई वैल्यू भी लॉस नहीं हुआ, और ये वाला हमारा गार्बेज कलेक्टर को चला गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेस्ट ऑफ मेमोरी नहीं होगा। क्यों, इसमें जैसे कि बहुत सारे डुप्लीकेट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे 2 होता है एलिमेंट, 0 होता है, 1 होता है, यहाँ पे -1 डाले होते, तो ये फालतू में आप यहाँ पे स्पेस यूज कर रहे हो। इंटीजर के साथ तो देखा 4 बाइट 4 क्या कहते हैं 4 बाइट का होता है, ठीक है, 4 बाइट का होता है, तो इस हिसाब से कितने बिट्स हो गए, 8 चौको 32 बिट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो फालतू का एक के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत से डुप्लीकेट्स हैं, तो मेमोरी आपकी काफ़ी वेस्टेज में जाएगी। तो इससे अच्छा तरीका यही है, बेस्ट तरीका, कि आप एक अलग टेम्परेरी बना लो एरे और उसमें इसको स्टोर कर लो। तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आप रिमूव तो कर नहीं रहे हो, यहाँ से अगर आपने डुप्लीकेट चेक करना शुरू किया, या फिर आप ऐसा करो, नहीं, हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल भी नहीं सकते, तो कहने का मतलब यहाँ पे दूसरे के लिए आप क्या करोगे, सिंपल आई बराबर 0 ही रहेगा,
जे बराबर आप हर बार जीरो से ही अगर स्टार्ट करते हो, जीरो से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है, एन स्क्वायर में ही अभी भी चल रहे हैं, जीरो से ही स्टार्ट करते हो, तो ये पहले इसके लिए आप चेक करोगे डुप्लीकेट्स यहाँ पे दो ऑलरेडी, हाँ एक चेक चेक कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ये एलिमेंट इसमें अवेलेबल, लेकिन इसके लिए आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा कि दो ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं यहाँ। अगर कोई आप दूसरा तरीका, जैसे कि आप सेट एट यूज कर रहे हो, ठीक, तो ये चेक कर सकते हो कि ये कंटेंट करता है या नहीं करता है, लेकिन हम उसकी तरफ अभी जाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा बेटर तरीका यही है कि आप यहाँ पे आई बराबर जीरो से चलोगे, जे बराबर आप जे बराबर जीरो ही रखोगे, इसके बाद में जीरो टू एन तक चलोगे, बट यहाँ पे आप कंडीशन लगा दो आई नॉट इक्वल टू जे, उसके लिए आप कंपेरिजन यहाँ पे कर रहे हो, सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एलिमेंट डुप्लीकेट आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे एंड, ठीक है, उसके लिए तो आप कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, आई अगर आई जे अगर सेम है तो उसके लिए तो आप कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये डुप्लीकेट्स है, ठीक, अगर ये डुप्लीकेट नहीं है, ठीक, लेकिन ये आप चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको ये चेक करना ही नहीं है कि डुप्लीकेट है, आपको ये चेक करना है क्या ये डुप्लीकेट नहीं है एलिमेंट, बट हाँ सेम एलिमेंट के लिए वो डुप्लीकेट बता देगा तो इग्नोर कर दोगे फालतू में, ठीक है। तो आई तो यहाँ पे लेकिन आपको क्या करना है, इफ आई इक्वल टू जे है, ठीक है, क्योंकि आपको उसको यूज भी करना है ना एलिमेंट को, इफ एरे, चलो ठीक, एरे आई, ये वाला एरे आई मतलब एक्स है, ठीक है, इफ एक्स और नॉट इक्वल टू एरे जे कर सकते हो, ठीक है, एरे एक्स नॉट इक्वल टू एरे जे, अगर इक्वल टू नहीं है, ठीक है, तो आपको टेम्प में स्टोर करना है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि सेम एलिमेंट के लिए बता देगा, क्योंकि आई 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 जीरो है, जे भी जीरो है, तो इसके लिए तो इग्नोर कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आई एक्स नॉट इक्वल टू एरे जे, तो और आई इक्वल टू अगर जे है तो हम उसको टेम्प के जो कोई भी अगर आपने वेरिएबल ले रखा होगा के प्लस प्लस करके, ठीक है, में हम एरे का आई स्टोर कर सकते, एरे का आई क्या, एरे का, हाँ क्योंकि एक एक कर रहे हैं, अगर ये डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, ये एलिमेंट, अच्छा हम सिर्फ इसी को कर रहे थे, एक लूप में पूरे में एक को ही चेक कर रहे थे, अच्छा ये एलिमेंट जब मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये एलिमेंट को मैंने जब उठाया चेक करने के लिए कि डुप्लीकेट नहीं है, अब यहाँ पे देखा यहाँ पे 2 था, तो इसके लिए तो क्या करेगा, आई नॉट इक्वल टू, आई जो है हमारा जे के इक्वल, तब तो ये टेम्प के प्लस प्लस में एरे के आई को स्टोर कर देगा, ठीक, आई को स्टोर करेंगे, जे को नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं उसकी यूनिकनेस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे जे जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जे अभी जीरो पे ही था, अब जे यहाँ पे आ जाएगा तो चेक करेगा ये इक्वल टू के, तो यहाँ पे देखेगा एक्स नॉट इक्वल टू एरे जे, तो ये नंबर एक तो ये इक्वल है, ठीक है, एक्स और एरे जे क्या इक्वल है, तो फिर यहाँ पे वो नहीं जाएगा, ठीक, इस तरीके से आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक। ये एन स्क्वायर सोल्यूशन था, ये वाला इसमें भी यूज हो जाएगा और इसमें भी यूज हो जाएगा। अब देखो हम मेन बेस्ड सोल्यूशन पे चलते हैं, और अब यहाँ पे हम चलते हैं इसमें, इस वाले में अलग सोल्यूशन है इसका, देखते हैं कुछ। इसमें तो देखो सिंपल है कि आप क्या कर रहे हो कि आप स्टार्ट सिंगल वन लूप आपको चलाना है, ठीक है, कितने, वन लूप केवल, फॉर लूप फॉर ईच है, मैं प्रॉपर नहीं लिखूंगा कोड, ठीक, फॉर काफ़ी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे पूरा पूरा कोड लिखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक क्या करोगे, आई बराबर जीरो से आप चलोगे, जीरो टू एन जो भी है, ठीक है,
0 से n तक का आपको चलना है। इसके बाद में आपको चेक करना है i बराबर 0 से नहीं चलना। आई थिंक हम इसको 0 से चलाने से अच्छा है, अगर हम 0 से चला रहे हैं, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया डुप्लीकेट्स रिमूव करने से के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एक टेम्परेरी एरे बना लो, ठीक है। तो उसमें टेम्परेरी में आप अगर स्टोर करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक टेम्परेरी एरे जो है, ये तो चलो बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने टेम्परेरी जो बना रखा है टैंप, ठीक, टैंप के ith माने 0th इंडेक्स पे, और इसकी इंडेक्स हम मान ले रहे हैं वेरिएबल के है, ठीक है। इसके लिए हमने के को 0 से असाइन कर रखा था, ठीक, बट अब हम इसमें 0 से नहीं, अब हम के को 1 कर देंगे, क्योंकि 0 में हम ऑलरेडी से एरे का फर्स्ट एलिमेंट को हम डाल देंगे, ठीक, 0th एलिमेंट का। तो इस तरीके इसको हम क्यों डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये जो 1 वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट है, क्योंकि पहला एलिमेंट तो आप डाल ही सकते हो ना, तो इसको हम पहला एलिमेंट को यहाँ पे टेम्प में डाल देंगे, एरे 0 को, है ना, और के को हम 1 से स्टार्ट 1 कर देंगे, क्योंकि एक इंडेक्स इसमें जा चुका है, ठीक। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हाँ, ये जो 0 से हम चला रहे थे उसको 0 से नहीं चलाएंगे, कहाँ से चलाएंगे, इसको हम 1 से चलाएंगे, ठीक। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें कि इफ ये जो एरे है के आई, ठीक, एरे के ith एलिमेंट पे जो वैल्यू है, क्या वो अगर वो नॉट इक्वल टू है एरे के i-1 इंडेक्स की वैल्यू पे, अगर ऐसा है तो ही हम इसके टैम्प जो है हमारा के में हम एरे के आई को स्टोर करेंगे, ठीक, तभी हम स्टोर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्यों, देखो अभी इसको अगर प्रॉपर इटरेट करेंगे सही से, तो पहला एलिमेंट तो हमने स्टोर कर दिया इसमें, अब आई हमारा 1 पे है और के हमारा 1 पे है, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही हम यहाँ 1 पे आएंगे, चेक करेंगे क्या हमारा फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू और 0th इंडेक्स की वैल्यू i-1 0th इंडेक्स की वैल्यू इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो हम इसका मतलब यहाँ पे टेम्प में हमारा ऑलरेडी 1 तो था ही, और हमने 2 को भी डाल दिया, ठीक है, और के हमारा क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक, के हमारा 2 हो गया, और आई भी हमारा क्या हो गया, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई भी 2 हो जाएगा, 0 1 2। यहाँ पे जब हम 2 पे आएंगे तो 2 की इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 2 - 1, यानी कि 1 इंडेक्स की वैल्यू से इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसमें ये ऐड नहीं करेगा, और के भी हमारा इंक्रीजमेंट नहीं होगा। के को हम इंक्रीमेंट कहाँ कर रहे हैं, उसको हम यहीं पे कर रहे हैं, मान लो, ठीक, यहीं पे कर दिया, आई अपने लूप में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इस तरीके से हम इसी प्रकार 3 पे जब आ जाएगा आई, तो 3 में, और क्या 2 के इक्वल है, नहीं है, 3 हमारा 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा के 1 2 फिर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक, सिंपल ऑर्डर ऑफ 1, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक, या और इसके अलावा जो स्पेस हमारा होगा वो भी n ऑर्डर ऑफ n होगा, ठीक, n अप्रोक्सीमेटली n ही कहेंगे, डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे जरूर, बट n ही कहेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाली प्रॉब्लम को तो हम इजीली ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको अगर हमें सॉल्व करना है इस वाले को ऑर्डर ऑफ n में, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके लिए हम डुप्लीकेट्स अगर रिमूव करना है ओ ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें, देखो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम और भी बहुत से तरीके अपना सकते हैं। हमारे पास कलेक्शन में, जैसे कि हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी से, सेट, अगर आप एलिमेंट्स को सेट में ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक। अगर हम सेट में ऐड करते हैं, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इसको मैं सॉल्व करने की इसीलिए जरूरत नहीं भी है दिखाने की भी, ठीक है। इटरेट करोगे, हर किसी एलिमेंट को आप डाल दोगे और वो यूनिक एलिमेंट बचेंगे, डुप्लीकेट्स जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। दूसरा तरीका, आप सेट, पहले तो सेट आप यूज कर सकते हो, दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो मैप। मैप में क्या करोगे, इस मैप में आप फ्रिक्वेंसी काउंट करते हैं, फ्रिक्वेंसी वाला प्रॉब्लम आई थिंक हम बता चुके हैं, ठीक है। तो
उसमें क्या करोगे, हर एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी काउंट करते हो। तो अगर तो आपको पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको लगे पहला एलिमेंट पे आए, पहला एलिमेंट तो आपको इस तरीके से चला जाएगा 2,1। 2 क्या है, नंबर है, और 1 क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये नंबर है, ये फ्रिक्वेंसी है। तो इसकी अभी 1 फ्रिक्वेंसी आ गई, जीरो की 1 फ्रिक्वेंसी आ गई, 1 की भी 1 फ्रिक्वेंसी आ गई। फिर देखो दो एक बार आ गया, दो जैसे ही आएगा एलिमेंट तो चेक करेंगे मैप डॉट कंटेंट से, क्या मैप में मैप की मैप डॉट कंटेंट्स की मेथड जो होता है उसके चेक करेंगे क्या की अवेलेबल है ऑलरेडी से, ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसका मतलब मिनिमम इसकी फ्रिक्वेंसी 1 तो होगी, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, फिर उसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो हम ऑलरेडी लगाते थे कि मैप डॉट पुट करके, और वहाँ पे हम जो भी गेट की और कॉमा मैप डॉट गेट वैल्यू बाय द की और +1 करते थे, वो वाला ऑलरेडी जो फ्रिक्वेंसी काउंट बताया था वो उसी तरीके से लगेगा। बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जब भी काउंट डुप्लीकेट एलिमेंट आए, क्योंकि हमें सारी फ्रिक्वेंसी काउंट करना नहीं है, तो इसकी वजह से हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीमेंट करने की बजाय हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जितनी भी की आ जाएंगी। फिर इसके बाद में क्या करोगे आप, इस जब भी मैप कंप्लीट बन जाएगा तो यहाँ पे मैप डॉट की सेट आता है, डॉट की सेट, इसके थ्रू आप मेथड के थ्रू सेट ऑफ कीज आ जाएंगी आपके पास में, जो कि यूनिक होंगी, और उसको आप एरे में कन्वर्ट कर लो या नहीं, जो भी करना है आप इजीली स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका था डुप्लीकेट रिमूव करने का, सिंपल से सिंपल। ठीक, इसको कोड करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक आपको बता दिया, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छा है, और नहीं कर पाते हैं तो भी अच्छा ही है। गले पानी पी लिया, गले में खराश आ गई। हाँ, तो नहीं, अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी कुछ हम पढ़ा चुके हैं स्ट्रिंग में, तो काफ़ी प्रॉब्लम, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम भी पढ़ाई है, तो मुझे लगता है लॉजिक काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। मूव जीरोज टू इंड। ठीक, हमें क्या करना है, मूव करना है जीरोज टू इंड ऑफ एरे। ठीक, इस तरीके की आपके पास प्रॉब्लम दी गई है ना। किस तरीके के एरे है, कोई भी आपके पास में एरे दिया गया है जिसमें एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट है, 1 5 0 2 0 3 1 0 3 7, इस तरीके से आपके पास में कोई एरे दिया गया है ना। अब यहाँ पे जीरोज है जो बीच बीच में बहुत बार 2-3 बार आया हुआ है, बट आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, 1 5 2 3 1 3 7 0 0 इस तरीके की आपको एरे चाहिए रिजल्ट में। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो एक सिंपल सा तरीका जो है, नंबर 1 देखो, अगर आपको नई एरे बनानी है, नया एरे टैम्प एरे लेके चलना है। ठीक, टैम्प एरे अगर आपको लेके चलना है तो बहुत ईजी है, आपको सारे नॉन जीरो एलिमेंट को सेम साइज की एरे बना लिया आपने, टैम्प नॉन जीरो एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे आपने क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। इसके बाद में क्योंकि साइज इसका क्या है, n साइज होगा, आपको लूप चलाना होगा n तक ही, जीरो से n तक ही चलाना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो एलिमेंट पहले स्टोर कर दिए, जितने नहीं, पहले तो आपको सही कहा आपने। इसका मतलब जो है i बराबर 0 से हम चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक पूरा जाएंगे तब नॉन जीरो एलिमेंट सारे हमारे टैम्प में स्टोर हो पाएंगे। ठीक है, इसको हम इटरेट करेंगे और नॉन जीरो एलिमेंट जितने भी होंगे उसको टैम्प में हम डाल देंगे। ये टैम्प को इटरेट नहीं करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, एरे को हम तो 0 से n तक चलेंगे, इसके नॉन जीरो एलिमेंट सारे इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद में
इसके नंबर एक, आप क्या एक काम और कर सकते हो कि काउंट जरूर आप यहाँ पे कर लो, कि इसका क्या कर लो, काउंट कर लो कि टोटल नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं। तो आपका काउंट एक वेरिएबल यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक, मान लो इसका साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक, इसका साइज क्या है, या एन इसका 10 है। ठीक, बट काउंट आपका यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। काउंट कितना का आएगा, 7। जब आप टेम्प को फिल करोगे नॉन जीरो एलिमेंट को, तो काउंट कितना आएगा, 7 आएगा, और आपके एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद में आप फिर एक काम करोगे, लूप चला दोगे सिंपल। क्या लूप चलाओगे, फॉर आई इज इक्वल टू 7 अगर एलिमेंट आ चुके होंगे तो इसका इंडेक्स क्या होगी, 6 होगी ना इंडेक्स की। तो आई इज इक्वल, हाँ 6 इंडेक्स तक एलिमेंट आ चुके हैं, हाँ 7 ही रखेंगे। ठीक, आई इज इक्वल टू 7 से, और कितना काउंट है, नहीं काउंट आपके पास आ चुका होगा नॉन जीरो एलिमेंट का 7। काउंट आपके पास आ चुका, क्योंकि 10 एलिमेंट हैं तो 7 एलिमेंट आ चुके होंगे, तो इसकी इंडेक्स हमारे पास 6 ही होगी। ठीक है, यानी कि 6 इंडेक्स तक के एलिमेंट आ चुके होंगे, है ना। इसके बाद में हम 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 और 8 और 9, यानी कि आई बराबर 7 से आई जो हमारा लेस देन एन होगा, आई प्लस प्लस, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो 7 हो गया इंडेक्स, 8 हो गया और 9 इंडेक्स हो गया। 3 इंडेक्स पे आपको ब्लाइंडली आपको टेम्प के ith इंडेक्स पे आपको 0 इंसर्ट कर देना है, बस सिंपल सा ये देखो सोल्यूशन है। ठीक, टेम्प एरे में अगर आप ले रहे हो तो आपको सिंपली आप यहाँ से इटरेट करोगे, इसके बाद में जो भी काउंट बचेगा उसमें आप लास्ट में इंसर्ट मार दोगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा स्पेस अलग से ना लेना पड़े हमको। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस ना लेना पड़े, और वैसे तो देखो इसको हम अगर हाँ एक्स्ट्रा स्पेस हमें लेना की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसको अभी हम हटा दे रहे हैं। ठीक, ऑर्डर ऑफ एन में ही करना है मुझे, और एक्स्ट्रा स्पेस हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा एक और देखो सिंपल सा तरीका और है कि आप यहां से, या आप स्टार्ट से चलोगे, मान लो हमारे पास में ये 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया, तो आप लास्ट में, हाँ एक और मेरे पास, वैसे तो और भी एक सोल्यूशन है, बट एक दिमाग में मेरे पास और अभी अभी आया है जस्ट, कि हम अगर मान लो स्टार्ट से चलते हैं। ठीक है, आई बराबर हम 0 से चलते हैं, आई बराबर 0 से चलते हैं, जहां पे भी आई बराबर 0 टू एन तक चलते हैं। ठीक, एन तक चलते हैं, अगर हमारे पास ये 0 आ जाता है, ठीक कहीं पे भी एलिमेंट 0 आ जाता है ना, अगर जो हमारा एरे है ith इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है ना, तो एक वेरिएबल हम और लेके अगर चलते हैं। ठीक, कौन सा एक वेरिएबल हम और एक लेके चलते हैं, जो कि हमारे पास वेरिएबल होगा इंड नाम से, हम कोई ले लेते हैं, इंड इज इक्वल टू n-1 करके। ठीक, ये लेके हम चलते हैं, है ना, इंड इज इक्वल टू n-1 लेके चलेंगे, आई बराबर 0 से चल रहे हैं, और अगर इस लूप में, ये जो हमारा लूप है, ये हमारा क्या है, लूप है, इस लूप में इफ अरे आई डबल इज इक्वल टू 0 अगर मिल जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि लास्ट हमारा जो इंड है, ठीक है, इंड में नॉन जीरो एलिमेंट जहां पे मिल जाए उन दोनों इंडेक्स को एक्सेप्ट कर दो। मेरे हिसाब से मुझे ये सोल्यूशन, ये भी एक सोल्यूशन मुझे लगता है। ठीक है, कैसे, वाइल यहाँ पे इसके अंदर, हालांकि ये और दूसरी बात है कि हाँ यहाँ पे इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में ही, देखो इसके अंदर वाइल लूप लगा जरूर रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्सिटी इसकी नहीं बढ़ेगी। इसका भी रीजन आपको बताएंगे। यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, वाइल जो हमारा इंड है वो ग्रेटर देन आई ही रहना चाहिए, इंड जो हमारा है ग्रेटर देन आई रहना चाहिए, एंड
एंड एरे का इंड एलिमेंट है नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तब तक क्या हमें करना है, तब तक हमें इसको चलाते रहना। यहाँ पे ही चाहे तो आप यहीं पे कर दो, इंड माइनस माइनस कर दो, इसको सेमीकोलन लगा दो, तो ये लूप ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, एक लाइन का कोड है। ठीक है, इससे क्या होगा, आई जो हमारा है, इंड जो हमारा है, वो नंबर एक तो ग्रेटर देन आई रहना चाहिए, एंड एरे का इंड जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0, अगर नहीं, एरे का इंड, वाइल एरे का इंड इक्वल टू 0 है, तब तक चलाना है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 में तो हमें फिर मिल ही जाएगा ना। अगर इक्वल टू जब तक ये 0 रहता है, लास्ट में जब तक 0 रहता है, अब यहाँ पे तो 0 है ही नहीं ना, तो ये तो लूप पहली बार में ब्रेक हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब हम जो भी हमारे पास इंड वेरिएबल होगा, इंड में क्या है हमारे पास इस समय, अगर देखा जाए तो 9 होगा इस समय। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो इस एलिमेंट पे जाएंगे तो यहाँ तो 0 है नहीं, 0th इंडेक्स पे 0 नहीं है, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे 0 था, 2 और 9 को हम स्वैप कर देंगे, 2 को और 9 को। ठीक, इंड हमारा क्या है 9 है, और आई हमारा क्या है 2 है, तो 2 और 9 को हम स्वैप कर देंगे, क्योंकि 2 हमारा 0th एलिमेंट है और 9 जो इंड से है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हम 7 को 2 को हम स्वैप कर देंगे। ठीक, अब इससे देखो क्या होगा कि हमारा एलिमेंट का ऑर्डर हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बट एरिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, और इसके बाद में 0 हमारा लास्ट पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 5 7 2 0 3 2 0 3 1 0 1 0 3 0, इस तरीके का हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बार, अब यहाँ पे देखो 2 हो गया, इसके बाद में यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे एक 0 मिलेगा। ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जब एक इंड में आपने स्वैप कर दिया, इंड हमारा क्या था यहाँ पे, अभी इंड एक बार भी चला ही नहीं था। ठीक, इंड हमारा डायरेक्टली अभी 9 पे ही था, तो उसको तो वहाँ पे 0 मिल जाएगा। जब उसको वहाँ पे 0 मिल जाएगा तो इंड एक बार ये चलेगा, इंड माइनस माइनस कर देंगे, इंड बराबर 0 है तो लूप एक बार चलेगा। ठीक, कंडीशन चूंकि हमारी ट्रू चल रही है, तो एक बार लूप और चलेगा, तो इंड माइनस माइनस में तो इंड 8 हो जाएगा, तो 8 पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यानी कि 3 और ये स्वैप हो जाएगा। दूसरे स्टेप में इंड हमारा क्या आ जाएगा 8 पे आ जाएगा, और 0 1 2 3 4 आई हमारा 4th पे जाएगा। ठीक है, 4 8 आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो 1 5 7 2 2 3 3 1 0 0 0। ठीक, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें देखो प्रॉब्लम, इसमें ये सोल्यूशन तो प्रॉपर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी क्या है ऑर्डर ऑफ n में ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो देखो कंडीशन है, इंड हमारा जो है कभी भी i से ग्रेटर देन में नहीं जाएगा। ठीक है, इंड जो हमारा, सॉरी, वाइल इंड लेस देन कभी भी i से नहीं होगा। ठीक है, तो इंड हमारा ऐसे चलेगा i, अभी तो हम दोनों तरफ से चल रहे हैं, इधर से भी चल रहे हैं, इधर से भी चल रहे हैं। ठीक है, और हमारा सिर्फ इसमें क्या है, सीक्वेंस जो एलिमेंट का वो चेंज हो गया है थोड़ा सा, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और देखो दूसरा एक और तरीका है, बट उसमें भी क्या हमें करना पड़ेगा, टैंप एरे लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम एलिमेंट के टैंप एरे हमको लेना ही पड़ेगा उसमें भी, कि अगर हम एक काम और करते हैं, एक तो ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और बाकी एक हम ऑलरेडी आपको बता चुके जिसमें टैंप एरे हमने लिया था, और उसमें केवल अंतर क्या था, उसमें हमें 2 बार काम करना पड़ा था। ठीक है, कितने बार, 2 बार, एक बार तो हमने सारे एलिमेंट को ले लिया, दूसरी बार हमें 3 एलिमेंट बचे तो उनको हमें स्टोर करना पड़ा था। और भी तरीका इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है कि देखो उसमें भी, हालांकि हम जो बताएंगे उसमें भी हमें 2 ही बार करना पड़ेगा, क्योंकि काउंट जो हमारा है, क्योंकि मान लो हमारे पास जो काउंट है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, फॉर लूप अगर हम चला रहे हैं
i इज इक्वल टू 0 से i प्लस प्लस, ठीक है, इस तरीके से। उसमें भी वही है कि हम एलिमेंट को, हम इसको नॉन जीरो एलिमेंट, एक तरीके से नॉन जीरो एलिमेंट को ही हम वहां पे भी कर ही रहे होंगे, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट को ही हम उसको, जो हमारा इफ उसमें भी यही है कि नॉन जीरो एलिमेंट को काउंट करना ही पड़ेगा, काउंट हो जा रहा है, ठीक है। हालांकि आई बराबर हम जैसे कि चेक करेंगे, इफ एरे आई नॉट इक्वल टू अगर जीरो है तो हम नहीं, एक फायदा है इसमें, एरे आई अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो एरे आई अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, एरे के काउंट जो है हमारा में हम एरे के ith एलिमेंट को हम डाल दें, ठीक है। ये कैसा रहेगा आपको, ऐसा वर्क करेगा कि नहीं करेगा? देखो एक बार बना के लेते हैं, 150203, ठीक है, 150203, एक इससे फायदा मुझे दिख रहा है 2031037, ठीक है, 1037, ये हमारे पास एरे थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, काउंट हमने जीरो ले रखा है, आई बराबर जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इफ एरे आई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, एरे आई नॉट इक्वल टू जीरो, तो एरे के काउंट, यानी काउंट जीरो है, काउंट हमारे पास है ये, ठीक, जीरो, ये हम लिख लेते हैं काउंट, जो अभी हमारे पास काउंट क्या है, जीरो है, तो जीरोथ इंडेक्स पे हमें एरे के आई के एलिमेंट को डाल देना है, आई th एलिमेंट क्या है, वन है, तो वन को डाल देना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, और एरे आई भी ऑलरेडी प्लस प्लस तो हो ही जाना है आई, ठीक है, एरे आई को भी प्लस प्लस हो जाए तो आई फिर वन पे आ जाएगा। क्या ये नॉट इक्वल टू जीरो है? बिल्कुल नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि काउंट ए 5 को काउंट की पोजीशन पे हमें डाल देना है, तो 1 की पोजीशन पे है तो 5 को हमें यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। फिर हमारा काउंट हमारा बढ़ जाएगा, काउंट हमारा 0 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आई भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा ये जीरो है, एरे आई नॉट इक्वल टू जीरो है? बिल्कुल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हमारा देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो टू क्या नॉट इक्वल टू जीरो है? हाँ, टू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है ये टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आ जाएगा आई आई हमारा देखो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हमारा ये एलिमेंट इक्वल टू जीरो है? तो बिल्कुल ये इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा, काउंट हमारा यहाँ पे 3 हो चुका होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, क्या 3 नॉट इक्वल टू जीरो? हाँ बिल्कुल, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, काउंट हमारा 4 हो चुका होगा, आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल 4 ये 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा इंडेक्स। फिर हमारा ये इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल ही जीरो है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें जाएगा नहीं। फिर यहाँ पर आएगा 3 हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर हमारा 7 नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल 7 नॉट इक्वल टू जीरो, देखो बिल्कुल मैंने कहा था 6 इंडेक्स तक ही रहेगा, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट आ गए, बट यहाँ पे जो काउंट हमारा है वो 6 तक ही गया, 6 तक गया, तो बचा हुआ जो साइज होगा, देखो ये सारे जो हमारे एलिमेंट है वो यहाँ तक समा गए होंगे, कैसे? 1523 1523 1 ए भी है, ठीक है, 15231 और 3 7 3 और 7, अब बचे ये 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट की पोजीशन बची, भले ही इनमें 0 3 7 है, बट हमें ब्लाइंडली इसमें 0 भर देना है, क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे लेफ्ट में ले जा चुके हैं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा, वाइल लूप लगा लो या फॉर लूप लगा लो, और जो काउंट हमारा है, ठीक है,
काउंट हमारा लेस देन n रहे, तब तक हमें क्या करना है, एरे जो हमारी है, एरे के काउंट पे हमें 0 डाल देना। बस ये वाली 2 लाइनें आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़े। अभी देखो इसमें बेनिफिट, पहले वाले में भी हमने इसमें काउंट किया हुआ था, प्लस प्लस करके हमें एक तरीके से सॉल्व किया था, बट इसमें और उसमें अंतर क्या हुआ, हमें एक टैम्प एक्स्ट्रा एरे अलग से लेनी नहीं पड़ी, उसी में हमने देखो मैनेज कर लिया, उसी जो एरे थी ऑलरेडी से, इसी में हमने एलिमेंट को मैनेज कर लिया। और दूसरी बात, आपके एलिमेंट का सीक्वेंस ऑर्डर जो है वो भी चेंज नहीं हुआ, जिस ऑर्डर में जो था 1523137 उनका सीक्वेंस भी सेम है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस लॉजिक वाइज थोड़ा समझना है प्रॉब्लम्स को। कॉन्सेप्ट आपके अगर दिमाग में है तो जरूर, अगर एक दो कॉन्सेप्ट हैं तो उसके थ्रू आपके अदर कॉन्सेप्ट भी बन जाते हैं। अगर आप बिल्कुल इनिशियल पोजीशन से सोचते हैं तो डायरेक्टली आप एकदम से बड़ा अच्छा सॉल्यूशन सोचोगे तो हाँ आ जाएगा दिमाग में, बट ये है कि कभी नहीं भी आएगा। ठीक है, और टाइम भी लगेगा ज़्यादा। टाइम कितना हुआ है, अब अगली प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी कि नहीं। अगली प्रॉब्लम है लेफ्ट रोटेट इन एरे, एरे का रोटेशन है एक तरीके से, सिंपल। ठीक है, इन सभी को हम सॉल्व नहीं, देखो हमने सारा कुछ तो लगभग में बता ही दिया है प्रॉब्लम को। आप कोई भी बंदा अगर हमें लॉजिक बता दिए इजीली सॉल्व कर लेगा, जो इतने समय तक हमारे सारे लेक्चर पढ़ रहा है तो। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं एरे का रोटेशन। ठीक, अब आपके पास में कोई भी एरे दिया गया है, ठीक, मान लो किसी तरह के 1 2 3 5 7 इस तरीके से आपके पास में एलिमेंट दिए गए। आपको कहा जाए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एरे को रोटेट करना है बाई 1 बाई 2 बाई n बाई k, कोई नंबर, रोटेट एरे बाई k एलिमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रोटेट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एरे को रोटेट करने का मतलब देखो हम ऐसे चल रहे हैं 1, ठीक, 2 3 5 7 9, ठीक, फिर आ जाएगा। अब एक बार हम फिर सही से बनाते हैं, 1, ठीक, 2 3 5 7 9 फिर 1, इस तरीके से हमारा ये एक तरीके आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारे पास क्या था, 1 था, एक बार आपको रोटेट कर दिया ऐसे करके, बाई 1 के रोटेट आपको करना है तो आपके एलिमेंट 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद में 5, फिर 7 और 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हमारा एरे बन जाएगी 9 1 2 3 5 7, इस तरीके से बन जाएगा। तो लास्ट वाला एलिमेंट देखो कहाँ पे आ गया, इधर आ गया, लास्ट वाला एलिमेंट स्टार्ट में आ गया। और स्टार्ट, हाँ एक चीज़ मैंने और नहीं देख, गैप कर दिया कुछ, हाँ नहीं, तो इस तरीके से 1 यहाँ पे, 9 लास्ट वाला इधर आ गया, फिर 1 2 3 5 7 इस तरीके से हो गया। ठीक, यही आपको अगर उल्टा करना होता तो मेन पोजीशन हमारी यही है देखो। ठीक है, अब अगर आपको उल्टा करना है, बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके घूमना है तो अब ये देखो 1 जो हमारा है 1 यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, फिर यहाँ पे 2 आ जाता, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से हो जाता। जब इनिशियल पोजीशन हमारी अभी भी यही है, ठीक है, स्टार्ट पोजीशन वही है। तो अब यहाँ पे देखोगे एरे क्या बनेगी, 2 3 5 7 9 1,
इस तरीके का बन गया। ठीक, तो ये हमारा एक तरीके से रोटेशन है जो मैं अभी बता रहा था। बट इसमें कोड कैसे करोगे? कोड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपको बाई 1 रोटेट करना है, बाई 2 करना है, बाई 3 करना है, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है। सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि अगर आपके एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है, तो आपको स्टार्ट वाले जितने भी, अगर बाई डी करा बाई डी रोटेट मतलब बाई 2 बाई 1 रोटेट करना है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट को लास्ट में डाल दो। ठीक है, सिंपल यही करना है। बट एक इसमें प्रॉब्लम आपको आएगी कि अब फर्स्ट वाले एलिमेंट को लास्ट में डालोगे कैसे? अगर रोटेट बाई 2 करना है तो फर्स्ट 2 एलिमेंट को लास्ट में डालने पड़ेंगे आपको, तो डालोगे कैसे? ये तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको अगर शिफ्ट करना अच्छा लगता है तो शिफ्ट कर दो, अगर शिफ्ट करना अच्छा नहीं लगता है तो आप नई टेम्प एरे बना लो। ठीक है, टेम्प एरे बना लो, उसमें आप एलिमेंट 2 एलिमेंट छोड़ दो, टेम्प एरे आप बना लो। ठीक है, उसमें इन 2 एलिमेंट बाई रोटेट बाई 2 कहा है उसने, तो 2 एलिमेंट को छोड़ दो, यानी कि आई इंडेक्स जो आपकी स्टार्ट होगी वो आपकी इंडेक्स आपकी स्टार्ट होगी तो वो 2 इंडेक्स से शुरू हो जाएगी, क्योंकि 0 और 1, 0 पोजीशन 1 पोजीशन को आपको 2 एलिमेंट को छोड़ना है, तो 2 से स्टार्ट करोगे, यानी कि अब टेम्प जो एरे होगी उसमें आप 3, 5, 7 और 9 पहले स्टोर कर दोगे, बची हुई जगह हो फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे i = 0, इसको आप स्टार्ट फिल कर दिया, इसके बाद में बचे हुए एलिमेंट यहाँ से होंगे i = 0 से। ठीक है, तो 0 वाले 1 और फिर 2 यहाँ पे डाल देने हैं। तो बाद में ये काम करना पड़ेगा आपको, बाई 2 बाई 3 बाई 4 जो भी रोटेट करना है, इन एलिमेंट को इन डमी पे स्टोर कर देना है आपको। इस तरीके से आप रोटेशन कर सकते हैं। और कुछ इसमें हम बता सकते हैं, 1 2 रोटेट बाई, यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 इधर आ गया, फिर यहाँ पे, हाँ सही है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका था इसमें, और भी अगर आपको लगता है तो और भी सोचना, कुछ अगर समझ में आता है बेस्ट तरीका, बट मुझे अभी इस समय तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको जितने बाई 1 बाई 2 करना है, तो उतने इंडेक्स से पहले टेम्प एरे लेकर के उसको स्टोर कर लेना, बाकी एलिमेंट को बाद में इनमें अपेंड कर देना। ठीक है, जितना भी काउंट होगा आपका, बाई 2 कहा है उसने, तो चाहे लूप लगा लो 0 से 2 तक का, 0 से लेस देन 2, यानी कि लूप जो आप वाइल लूप लगाओगे वो काउंट 0 से, हमारा जो काउंट होगा, ठीक, वो हमारा 0 होगा, और वाइल लूप लगाएंगे जो हमारा वाइल काउंट लेस देन डी। डी मतलब क्या हुआ, जो आपने नंबर दिया होगा कि रोटेट बाई डी, तो रोटेट बाई डी या रोटेट बाई के जो भी हो वो लेस देन करके यहाँ पे चला देना, जितने भी एलिमेंट हैं। अब यहाँ की इंडेक्स का आपको तो पता ही चल गया होगा। ठीक है, क्योंकि सारी इंडेक्स आपने यूज की नहीं होगी। यहाँ पे 0 कितनी इंडेक्स होगी, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6 जो इसकी इंडेक्स होगी, आई वाला जो लूप चला होगा, ठीक है, वो 6 इंडेक्स तक ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एरे है, एरे के ith इंडेक्स से में हम डाल देंगे क्या, एरे का काउंट। इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। ठीक, प्लस प्लस के काउंट को प्लस प्लस कर दो, तो इस तरीके से हम इतना काम बाद में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एरे का रोटेशन का रहा। बाकी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं। अभी इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।